कि कोई और चीज, कोई और चमत्कार सब ठीक कर देगा। ये ठीक नहीं होगा। एक बार ऐसा हुआ, एक दिन एक बैल और एक तीतर खेत में चर रहे थे। आप बैल जानते हैं, तीतर एक पक्षी। बैल घास चर रहा था, तीतर बैल से किल्लियां निकाल रही थी। वो पार्टनर थे। फिर तीतर ने खेत की मेड़ पर खड़े एक विशाल पेड़ को देखा और बहुत भावुक होकर कहा, ओह, एक समय था जब मैं पेड़ की सबसे ऊंची डाल तक उड़ जाती थी, लेकिन आज मेरे पास पेड़ की पहली डाल तक उड़ने की भी ताकत नहीं है। बैल ने बहुत ही बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ? हर दिन मेरा थोड़ा सा गोबर खाओ, तुम देखोगी कि 2 हफ्तों में तुम पेड़ की चोटी पर पहुंच गई हो। तीतर बोली, अरे छोड़ो भी, ये कैसे संभव है? बैल बोला, सच में, एक बार ट्राई करके देखो। पूरी मानवता इसी पर है, तुम भी कोशिश कर लो। बहुत हिचकिचाते हुए तीतर ने गोबर पर चोंच मारना शुरू किया और पहले ही दिन वो पेड़ की पहली डाल पर पहुंच गई। पखवाड़े भर में वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। वो बस ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया और बस नजारे को देख रहा था, उसका आनंद ले रहा था। बूढ़े किसान ने पेड़ पर एक मोटा बूढ़ा तीतर देखा। उसने अपनी बंदूक निकाली और उसे मारकर पेड़ से गिरा दिया। तो कहानी का संदेश ये है, गोबर भी आपको शिखर तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपको कभी वहां रहने नहीं देता। अगर आप खोज रहे हैं, अगर आप तृप्ति का जीवन खोज रहे हैं, अगर आप अपने भीतर आनंद, शांति और खुशहाली का जीवन खोज रहे हैं, तो खुद को किसी तरह झांसा देने की कोशिश ना करें। आपको सही चीजें करनी चाहिए, वरना यह काम नहीं करेगा। अब जब आप मैनेजर हैं या मैनेजर बनने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से उन्होंने आपको सिखाया होगा कि जब तक आप सही चीजें नहीं करते, ये बाहरी दुनिया में काम नहीं करता। यही बात अंदर के साथ भी लागू होती है। जब तक आप सही चीजें नहीं करते, ये बिल्कुल काम नहीं करता। आप खुद को ये मानने के लिए झांसा दे सकते हैं कि ये मुझे ठीक कर देगा, वो मुझे ठीक कर देगा। हाँ, एक क्षण के लिए, लेकिन अगले ही क्षण आप गिर पड़ते हैं। कृपया देखें, सफल लोग, असफल लोग, बस उनके जीवन को देखें और गौर करें। 24 घंटे में से कितने पल वो वास्तव में आनंदमय होते हैं? कितने? आप सड़क पर जाकर देखें, सड़क पर आपको कितने आनंदमय चेहरे दिखाई देते हैं? बहुत बहुत कम। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, अगर आप कोई देखते भी हैं तो आमतौर पर वो युवा चेहरे होते हैं। 30 से अधिक के चेहरे सभी लटके हुए हैं। उन्हें क्या हो गया? उनमें से अधिकांश के लिए उनका जीवन उनकी कल्पना से कहीं बेहतर उभर आया है। अगर आप खुद को एक पीढ़ी के रूप में देखें, तो इससे पहले लोगों की कोई दूसरी पीढ़ी कभी इतनी आरामदेह और भौतिक रूप से इतनी अच्छी नहीं रही है जितने अभी आप हैं, है ना? क्या ऐसा नहीं है? हम सबसे ज्यादा आरामदेह पीढ़ी हैं। किसी दूसरी पीढ़ी ने इस तरह के आराम और सुविधाओं को नहीं जाना है। लेकिन फिर भी क्या हम उन लोगों की तुलना में अधिक खुश हैं जो पहले थे? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने आंतरिक मैनेजमेंट नहीं किया। हमने केवल बाहरी मैनेजमेंट किया, कोई आंतरिक मैनेजमेंट नहीं किया। हम जो चाहते हैं उसे बनाने की प्रक्रिया में हम अपने जीवन के मूल स्रोत, इस धरती को ही नष्ट कर रहे हैं, है ना? अपनी खुशी की तलाश में हम इस धरती को ही जला रहे हैं। लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं और न ही हम उतने खुश हैं जितने 500 साल पहले के लोग हुआ करते थे, है ना? तो कहीं ना कहीं हमने आंतरिकता को नजरअंदाज किया है। तो अंदर की ओर मुड़ने के लिए क्या चाहिए? यहां ज्यादातर युवा लोगों ने अंदर की ओर मुड़ने की कभी कोशिश नहीं की। इसकी वजह यह है कि आज कोई भी सोचने वाला व्यक्ति, जैसे ही वो ABC पढ़ सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है और उसके नाम के आगे कुछ डिग्रियां होती हैं, उसे आध्यात्मिक चीजों से एलर्जी हो जाती है। ये आपकी गलती नहीं है। इन तथाकथित आध्यात्मिक लोगों ने अपने आप को ऐसे जोकरों में बदल लिया है। उन्होंने आध्यात्मिकता को इतने भयानक तरीकों से, हास्यास्पद तरीकों से पेश किया